हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मेरे डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास 12th में हैं। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी गद्य विकास पर आधारित प्रश्नों को डिस्कशन करने वाला हूं। और ये प्रश्न मैं अपने मन से नहीं लाया हूं, बुक से भी नहीं लाया हूं। तो कहाँ से लाए हैं सर? तो ये जो भी प्रश्न मैं कराने वाला हूँ ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी का सभी A to Z जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप अनसॉल्व पेपर खरीदे होंगे, उसमें आप मिला लीजिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं तो लगभग 140 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 140 क्वेश्चन क्या डिस्कशन हो जाएगा? तो बिल्कुल भी मैं नहीं मेरे डियर स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो लंबी होने की वजह से आप प्रॉपर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक आपका 70 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा और प्लस एक आपका 70 प्लस क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। तो इतना आप दो पार्ट में वीडियो आप क्लियर कर लीजिएगा। बस इतना करने के बाद आपका हिंदी गद्य विकास का समस्या खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं एक एक क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आवारा मसीहा कृत के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा कृत के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर। याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर। अब यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। इसमें महान कथाकार शरत चंद्र की कहानी है। इसके लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा आवारा मसीहा के लिए। किसके लिए? आवारा मसीहा के लिए। आवारा मसीहा में क्या है? तो शरत चंद्र जी की जीवनी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास है, बताइएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान है। क्या है? गोदान है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाइए कि प्रेमचंद की जो उपन्यास है वो गोदान है। कितने इनके उपन्यास है? तो देखिए, तितली, कंकाल और उपन्यास के लेखक, ये इनका उपन्यास नहीं है। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा। फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इनके 7 उपन्यास हैं। किनके? प्रेमचंद के। लेकिन यहाँ पर हमारा जो तितली दिया गया है, चित्रलेखा दिया गया है, कंकाल दिया गया, ये क्या है? तो ये आपको फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर समझ जाइएगा कि तितली, कंकाल और जो उपन्यास है वो इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चित्रलेखा का जो उपन्यास है इसके लेखक जो है भगवती चरण वर्मा है। कौन है? भगवती चरण वर्मा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में कानपुर से होता था। हिंदी, अब यहाँ पर समझते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट थे और इसका प्रकाशन प्रयाग से होता था। ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमको मिला है। एक तो ब्राह्मण पत्रिका जो कि आप प्रताप नारायण मिश्र पता हो गया, और आपसे एक पूछे जाए हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप किनका है? बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी, चूँकि यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि पागलपति किस विधा की रचना है? तो विधा पूछा गया है यहाँ पर, पागलपति किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है कहानी है, नाटक है, गद्यगीत है या संस्मरण है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहा था कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आपको शो करता रहेगा, आप कोने में देखते रहिए कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा थोड़ी करा रहा हूँ कि जो पूछा नहीं गया हो।
अब यहाँ पर हमसे जो पूछा गया उसको जवाब देते हैं। पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा गद्य गीत की। किसका? गद्य गीत की। अब इनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं कि पागल पथिक राय कृष्ण दास द्वारा रचित गद्य गीत विधा पर आधारित है। राय कृष्ण दास की अन्य रचनाएं अनाख्या, आंखों की था, ये दो याद रखना है। कभी कभी पेपर में ये पूछ देगा, अगर अनाख्या और आंखों की था तो याद रखिएगा ये किनकी रचना है। नेक्स्ट बात करते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना बताना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना जो है वो है इंदुमती। इंदुमती है, याद रखेंगे इंदुमती। अब इंदुमती आपसे पूछ दे कि इंदुमती कौन सी विधा है, तो इंदुमती जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। और ये हिंदी गद्य की या फिर हिंदी का प्रथम कहानी भी मानी जाती है। यहाँ पर समझ सकते हैं, मैं पढ़कर भी सुना दे रहा हूँ। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना का नाम इंदुमती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इंदुमती टेम्पेस्ट का छायानुवाद है। इंदुमती क्या है? तो टेम्पेस्ट का छायानुवाद है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि विचार प्रवाह, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगर आपसे पूछ दे कि विचार प्रवाह कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा विचार प्रवाह जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। ये क्वेश्चन मैं जो क्वेश्चन है मैं उसके नीचे अंडरलाइन करते चलूंगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे इनके अन्य निबंध भी हैं, जैसे कल्पलता, कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल ये उपन्यास है, किसका है उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैला आंचल के लेखक जो फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। कैसी उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप पत्रिका का संपादक कौन है? तो प्रताप पत्रिका का याद रखिएगा, प्रताप पत्रिका का संपादक कौन है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, वो है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये जो है 1913 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होती थी प्रताप पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राजकुमार वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा को माना जाता है। समझ में आया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा की पहली एकांकी कौन सी थी? तो आपसे पूछ दिया जाए कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा की पहली एकांकी जो थी बादल की मृत्यु थी। कौन थी? बादल की मृत्यु है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जन्मेजय का नागयज्ञ के नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर थोड़ा सा जाने तो बोल सकते, इस नाटक में परीक्षित का बेटा जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। इस नाटक में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर संक्षिप्त में समझाया गया है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। इसमें बात करें आवारा मसीहा में, तो इसमें बांग्ला इसमें प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। क्या है? उनकी जीवनी के बारे में इसमें रखा गया है। पंखहीन विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है। पंखहीन याद रखिएगा क्या है? विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है पंखहीन। क्या है? पंखहीन जो है विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है। जबकि धरती अब भी घूम रही है इनकी कहानी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि धरती अब भी घूम रही है, ये कौन सी संग्रह है? तो कहानी संग्रह। और किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। याद रहेगा? आई होप कि आपको याद रहेगा। संयोगिता स्वयंवर की रचना है, किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर की रचनाकार जो है लाला श्रीनिवास दास है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास इनकी ही रचना है, लाला श्रीनिवास दास की ही रचना है, जो कि परीक्षा गुरु है।
क्या है, परीक्षा गुरु है। तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक भी लाला श्रीनिवास दास ही हैं। ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि लाला श्रीनिवास दास किस युग के लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के लेखक हैं। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। आपसे अभी फिलहाल जस्ट ऊपर ही हम आपसे बात किए थे किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में। इंदुमती कहानी के लेखक कौन होंगे, किशोरीलाल गोस्वामी ही होंगे। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिसका प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किसमें, सरस्वती पत्रिका में। तो ये याद रहेगा, सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किसमें, सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। यानी कि इंदुमती जो है मौलिक कहानी नहीं मानते हैं बहुत लोग, इसको क्या मानते हैं, टेम्पेस्ट का छायानुवाद मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ये आंख मूंद कर टिक कर लीजिएगा, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद की इनकी बहुत सारी उपन्यास भी हैं और बहुत सारे नाटक भी हैं, जिसमें से कुछ हम और भी देख लेते हैं। जैसे स्कंद गुप्त नाटक के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि सिंदूर की होली, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंदूर की होली किसकी है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। किसका, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। याद रखिएगा, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और भारत का दुर्दशा, भारत का दुर्दशा किसका है, भारत का दुर्दशा आपका किसका है, तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। गो संकट किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है भाई, तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक है आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक जो हैं भगवती चरण वर्मा हैं। जबकि 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 बीज उपन्यास अमृत राय का है। बीज उपन्यास किसका है, अमृत राय का है। परम जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, परम जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। क्लियर हुआ इतना, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुट्टज निबंध संग्रह के लेखक कौन है, कुट्टज निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। और भी कुछ निबंध संग्रह की बात किया जाए, और भी कुछ निबंध संग्रह की बात किया जाए तो और भी हम यहाँ पर देखें तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जैसे चिंतामणि है। जबकि बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह साहित्य सुमन है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। आपसे पूछा गया कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये छायावादी युग के लेखक हैं। और सरदार पूर्ण सिंह छायावादी युग के लेखक है। छायावाद का प्रकाशन समय कब से कब तक माना जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछ देता है। 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। आनंद कादम्बनी के लेखक कौन है या संपादक कौन है, तो याद रखिएगा आनंद कादम्बनी के लेखक या संपादक कहें तो वो है हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। ठीक, ये कब प्रकाशन होती थी, इसका प्रकाशन कब होता था, तो 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से होता था। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, डियर स्टूडेंट अभी आपको पीछे भी बताए हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास है। और कौन सी उपन्यास इसमें से होगी सही, तो परीक्षा गुरु। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और इसकी रचना की अगर सन या कुछ पूछता है कोई तो याद रखिएगा 25 नवंबर 1882 ईस्वी में की गई थी इसकी रचना। दीप जले शंख बजे कौन सी विधा है, तो दीप जले शंख बजे ये कौन सी विधा है, तो संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। अब आपसे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी लेते हैं। और तो इसकी जो रचना है, दीप जले शंख बजे की रचना कौन की है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने किए हैं। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें हम आगे क्वेश्चन की, तो कहा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह बताना है, तो है मातृभूमि। क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि टिक कर लीजिएगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह मातृभूमि है। और अन्य निबंध संग्रह की बात करें तो पृथ्वी पुत्र है, कल्प वृक्ष है, कल्पलता है, उत्तम ज्योति है, वेद विद्या है। याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक आपको पीछे ही बता चुके हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। पीछे भी हम आपसे डिस्कशन किए थे, आपको पता नहीं होगा लेकिन याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? आलोचनात्मक कृति कालिदास के लालित्य योजना के लेखक कौन है? तो ये याद रखने वाली बात है ये, कि ये पेपर में आ सकता है। तो सी नंबर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक माना जाता है। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछ देगा कि निम्न में से किसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक माना जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत ही मस्त है। और इसकी रचना कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये याद रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, हरिवंश राय बच्चन, तो इसमें पूछा है कि विधा क्या है? तो विधा ये आत्मकथा है, ठीक ना। विधा आत्मकथा है और इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर देख सकते हैं, टिक भी करते चल रहे हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाद द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाद द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी जो है उपन्यास है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वह है हरिशंकर प्रसाद द्वारा। अब पुनर्नवा किसके द्वारा की गई थी? तो पुनर्नवा आपका हजारी प्रसाद जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हजारी जी प्रसाद जी द्वारा। पुनर्नवा हजारी प्रसाद जी द्वारा। जबकि निर्मला प्रेमचंद की उपन्यास है, और निर्मला आपको पता ही हो गया, तो ये भी याद रखिएगा सुखदा जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। इतना क्लियर होगा। चलिए आगे। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा की लेखक है, सॉरी बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, पुनर्नवा अनामदास का पोथा, चारु चंद्रलेख आदि इनके उपन्यास है। किनके? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी उपन्यास हैं, जैसे पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारु चंद्रलेख आदि भी ये उपन्यास है किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य कौन सी विधा है? निबंध है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है संपूर्णानंद। कौन है? संपूर्णानंद। इसका लेखक कौन है? संपूर्णानंद। ठीक, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? पहले बताइए, कमेंट में कीजिए, कमेंट। अगर आप और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते तो आप कमेंट कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र नामक निबंध भी लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं, कौन है भाई? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है? बताइए। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यह पत्रिका 1867 में काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक, याद रहेगा। आई होप कि आपको याद रहेगा, और रहना ही चाहिए क्योंकि आपको पेपर देना है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। टिक कर लीजिएगा। ये याद रहेगा? ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा सर, कहाँ नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बताइए तो जरा फटाक से। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ये है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिक कर लीजिएगा। ठीक, और बात करते हैं ये थोड़ा सा और विस्तार से। तो रानी केतकी कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। इनकी अन्य रचनाएं जैसे उद्दयभान चरित, दीवाने फारसी, मसनवी, शिकारनामा, तो ये याद रखने वाली बात है। थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे, बस एक बार और वीडियो को आप रिपीट कीजिएगा, आपको ये सब याद हो जाएगा। आप बस एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको नहीं याद हुआ तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। कल्पलता, कल्पलता निबंध है और इसके लेखक कौन है? निबंध संग्रह में है, लेकिन इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो कल्पलता किसकी है? कल्पलता किसकी है? डॉक्टर हरजादी प्रसाद द्विवेदी की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किनकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसमें कि कल्पलता के बारे में है क्या। कल्पलता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, जबकि ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का और मातृभूमि वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक, आगे देखिए। प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना धरती के फूल हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर कल्पलता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हम मान लेते हैं, लेकिन ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन गलत भी हो जाते हैं, तो ये जरा याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पयलिया के घुघरू किस विधा की रचना है? तो ये याद रखने वाली बात है, कौन सी विधा है भाई? तो ये है आपके ललित निबंध, ठीक ना, ललित निबंध है ये आपके। ठीक, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना बाजे पयलिया घुघरू एक ललित निबंध है। इनकी अन्य कृतियां है जैसे दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, संस्मरण, संस्मरण, माटी हो गई सोना, रेखा चित्र है। देखिए, दीप जले शंख बजे संस्मरण है, माटी हो गई सोना रेखा चित्र, और धरती के फूल लघु कथा है। याद रहेंगे? याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा, आप पढ़ाए, कहाँ नहीं याद रहेगा। निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है? तो चारु चंद्रलेख पुनर्नवा तो है ही, पुनर्नवा है ना, है सर। चारु चंद्रलेख भी है सर, अनामदास का पोथा भी है सर। तट की खोज उनकी नहीं है सर, तट की खोज अभी तक हम पढ़े नहीं सर, तो ये कैसे कह दें कि उनकी है? नहीं है सर। जो पढ़े हैं वो तो हम बता दिए कि ये है, जो नहीं पढ़े वो सर यानी यही नहीं है, यानी यही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लीजिए, आई होप कि कर लिए होंगे। तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, यह हरिशंकर परसाई की रचना है। उनके अन्य उपन्यास देखा जाए तो रानी नागफनी की कहानी है, ज्वाला और जल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास की बात करें तो वो है बाल भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विचार कृति के लेखक कौन है? निम्न में से विचार कृति के लेखक कौन है? तो ये याद रखिएगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। और अन्य इनकी रचना की अन्य और रचनाएं देखें तो साहित्य और समाज, वैचारिक शोध और बोध है। अगे को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार, ये अगे जी की रचना है, याद रखिएगा। ये किनकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे की। अब ठीक ना, और इस पर ही उनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब? 1978 में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना, हरिशंकर परसाई की रचना कौन है? तो हरिशंकर परसाई की रचना आप बताइएगा कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। तब की बात और थी। कुछ और भी रचना बात करें, जैसे यहाँ पर रचना में हम बात करें सन्नाटा किनकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। विचार और वितर्क किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र का है। तब की बात और थी हरिशंकर परसाई का है। याद रहेगा? आई होप कि आपको याद
रहेगा ही। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? तो वह है महके आंगन चहके द्वार। महके आंगन चहके द्वार। नेक्स्ट, बाल भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाल भट्ट की आत्मकथा कौन सी उपन्यास है ना? किसकी उपन्यास है बताइए? अभी जस्ट पढ़ कर आए हैं। तो ये कौन सी विधा है? उपन्यास है। कौन सी विधा है सर? तो उपन्यास है। ठीक, आगे। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सी है? तो तब की बात और थी। तब की बात और थी, याद रहेगा। नेक्स्ट, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? आपको बताना है सर, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? बता दीजिए प्लीज। आप देख नहीं रहे हैं, बता दीजिए सर। वो तो प्रोजी सुंदर रेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की एकता के लेखक कौन है? भारत की एकता के लेखक कौन है? तो भारत की एकता के लेखक जो हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो साहित्य सहचर जो है किस विधा की रचना है? वो है आलोचना विधा। कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। नेक्स्ट, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी कहानी है? जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी कहानी है? तो ये है आपका हरिशंकर परसाई का। ठीक ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है भारत की एकता। भारत की एकता अभी पढ़े हैं किसकी रचना है? तो आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। भारत की एकता अभी पढ़े हैं किसकी किनकी रचना है? तो यहाँ पर हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं भारत की एकता की रचना किनकी है, क्योंकि आप भूल जा रहे हैं तो आपको दिखाना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो वो है आपका बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है भाई? ये बताइए जरा तो, ये बताइए जरा तो ये है हमारा आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। नेक्स्ट, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? अभी पीछे पड़े हैं ऑलरेडी, तो इसको हम टिक कर देते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवारदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये भी पीछे पड़े हैं, ये द्विवेदी युग के। कौन है? द्विवेदी युग के पीछे ही पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बताइए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुट्टच। नेक्स्ट, क्या भूलू किया याद करूं आत्मकथा किसकी है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विशस्य विषमौषधम की गद विधा है तो किसकी है? तो यहाँ पर बताना है कौन सी विधा है। कौन सी विधा है? तो यह है नाटक। कौन सी है? नाटक। नेक्स्ट है कि अरे यावर रहेगा याद। अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है अरे यावर के लेखक, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह, तो ये आप लोग के लिए बताइएगा, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से डायरी विधा है। निम्न में से डायरी विधा है। डायरी के विधा है। कौन सी विधा है भाई? तो डायरी आप लोग को बताना है, तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह की। नेक्स्ट, कल्पलता के लेखक कौन है? कल्पलता पीछे ही पढ़े हैं। कल्पलता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। इस ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये गलत है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
हरिशंकर परसाई की जैसी उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो जैसे उनके दिन फिरे। और देखिए कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जैसे उनके दिन फिरे इसके लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई है, ये भी याद रखना है। और विधा कौन सी है? तो ये है कहानी विधा। ठीक, नेक्स्ट। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, जो कि पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पीछे। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जो कि पीछे पढ़े इसलिए। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं जो है वो है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। नेक्स्ट। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो द्विवेदी युग के लेखक बताइए जरा। तो द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण है, क्योंकि अभी पीछे पढ़े हैं। नेक्स्ट। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कादम्बनी है। चलिए नेक्स्ट। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फटाक से लगा लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। इसकी कहाँ है? तो ये है जयशंकर प्रसाद, टिक कर दे रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अशोक के फूल निबंध के लेखक है। अशोक फूल के निबंध के लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट। प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की कहानी है, तो प्रेमचंद की कहानी जो है कफन है। ठीक है, कफन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम विद्या निवास मिश्र निबंधकार है। विद्या निवास निबंधकार है, तो किस टाइप के? तो ललित निबंध के। ठीक। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? तो बताना है आपको, बताइए। जैसे पुनर्नवा हो गया, पुनर्नवा किन की है? पुनर्नवा है उनका, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, पृथ्वी पुत्र। ठीक। नेक्स्ट। प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं, किसके लेखक हैं? तो आपको ये भी आपको कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट कर बता दीजिए। अगर बताएंगे तो आपको इनाम मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग 67 तक क्वेश्चन कर लिए, अब बात करेंगे 68 से क्वेश्चन से। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखें, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यशपालकृत सिंहावलोकन की रचना विधा है। तो ये है ए, कौन सी है? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। यही रटने वाला चीज है, रटते जाइए। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला के साहित्य के लेखक भी आपको बताइएगा कमेंट में, कमेंट कीजिए। ये 20 में ही पूछा गया है। अगर आंसर आपको नहीं पता है तो मैं आंसर देता भी चल रहा हूँ। देखिए आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ या फिर आपको नहीं क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो ऑलरेडी आंसर इसमें है, बस आपको खोजना है, आपको दिमाग लगाना है। मैं आंसर ऑलरेडी दे रहा हूँ, बस दिमाग लगाना है और बता देना है। इसलिए कि ज़रा दिमाग आप भी लगाइए। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक जो हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट बात करें तो सरस्वती पत्रिका प्रकाशन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था भाई? तो ये आपको बताना है। तो ये है द्विवेदी युग में। ठीक। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अब पेज नहीं है, अब हमारा पेज यहीं पर ख़त्म हो गया। तो पेज ख़त्म होने की खुशी में आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लगभग 70 प्लस, कितना 70 प्लस क्वेश्चन कर लिए। कितना? 70 प्लस। यहाँ पर देख सकते हैं 71 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि कितना क्वेश्चन कराऊंगा? 140 प्लस। 140 प्लस, एक दो अधिक होंगे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? तो लगभग 2019 से लेकर 2023 तक के इसमें क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। फिर आप कहेंगे कि सर 24 का क्यों नहीं करा रहे? डियर स्टूडेंट, 24 का टेंशन ना लीजिए, 24 तो आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि लगभग सभी के पास अनसॉल्व्ड पेपर होगा, वो सॉल्व भी कर लिए होंगे, क्योंकि 24 का आप पहले ही लगा लेते हैं। अनसॉल्व पेपर जो होगा उसमें से आप 24 का पहले ही लगा लेते हैं। बचता है आपका 23, 22, 21, ये सब जो कि पेपर जो हुआ है मैं वही करा रहा हूँ। 19 का भी करा दिया, 22, 23 का भी करा दिया। तो ये कैसा लगा सेशन? इसमें आपको पढ़ने में मज़ा ही आया होगा। आप देख सकते हैं कि ये मैं टोटल यहाँ पर 71 क्वेश्चन कराया हूँ। 71 क्वेश्चन जो कि हिंदी गद्य विकास से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे 70 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन और बात करेंगे, और उसके बाद से ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बस आपको कमेंट करना है कि हाँ सर ये चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं लाऊंगा, नहीं कहते हैं तो देखेंगे, लाने का मूड होगा तो ला दिया जाएगा। उसके बाद से पदखंड भी ला देंगे। आपकी हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी कराने की जिम्मा मेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।